कोर्ट में एक महिला ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मेरे पति से मैं बस एक ही बात चाहती हूँ कि मैं जिस कंडीशन में इनको मिली थी उसी कंडीशन में मुझे वापस कर दें। जज साहब ने बोला किस कंडीशन में मिली थी? बोली तब मैं विधवा थी। एहसान भाई आए, बोले दिनेश भाई मैंने बहुत टूर किया है, अमेरिका 24 आवर्स में टेक्नोलॉजी चेंज कर देता है, यहाँ हाथ से दबाने का नहीं है, यहाँ पैर से दबाने का है। हाँ, तीसरे एयरपोर्ट पे गया तो ना वहाँ हाथ से दबाने का ना पैर से दबाने का। मैं एहसान भाई को खुद ही बुलाया, बोला अब बताओ क्या है यहाँ? उन्होंने कहा भाई यहाँ सेंसर लगा है, तुम मुंह आगे कर। पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। दुनिया में ऐसा कोई मेकअप नहीं बना कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगें। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया की सारी ब्यूटी उसके सामने फेल हो जाएगी। वो खूबसूरती हम आपके सामने बांटते हैं। पहली बात मेरी समझ जाएंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, मेरा दावा है। सारे आर्टिस्ट मेरे को पीछे आकर के यही कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में इतनी एनर्जी वाली ऑडियंस नहीं मिली। मैंने अपने वाइफ से बोला कि पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जिम खाना, तो बोली तब तो खा के ही आओगे। इतनी होशियार वाइफ है मेरी, जिम खाना को खाना से जोड़ लेती है। उसको लगता है एक दिन बनाने नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए एक छोटी सी बात इतनी सी है कि पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। हाँ, बस ये वाली बात समझ गए तो सारी समझ लेंगे। लेकिन हम पति भोले होते हैं। हम नाई की दुकान में जाते हैं, बाबूजी नाई के पास जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तुरंत आकर के घर पे नहाते हैं। कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद आपने अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? हम नेचुरल ब्यूटी वाले लोग हैं। हम कुछ करके आते तो नहाते हैं भाई साहब, इनमें ऐसा नहीं है। और आप में जो बुद्धि है ना, सरस्वती जितने भी, मैं सही बताता हूँ, कमाल की बुद्धि है। मैं आपको बताऊं कि कोर्ट में एक महिला ने जज साहब से कहा कि जज साहब, मेरे पति से मैं बस एक ही बात चाहती हूँ कि मैं जिस कंडीशन में इनको मिली थी उसी कंडीशन में मुझे वापस कर दें। तो जज साहब ने बोला किस कंडीशन में मिली थी? बोली तब मैं विधवा थी। मतलब आप इनडायरेक्ट मारने की जो कला है इनके पास, वो भगवान के पास भी नहीं, मैं सही बताता हूँ। हाँ, और आपने सीटी बजा के ये साबित किया कि आपके अंदर स्त्री तत्व जिंदा है। आदमी तभी तो सीटी बजाता है ना साहब, मैं सही बता। दुनिया में हंसीएगा, मुस्कुराइएगा, मैं आपको छोटी छोटी बातों से हंसाने गुनगुनाने के काम करूंगा। लेकिन सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा परिवार बैठा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोरोना में बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे याद है कि मैं देश विदेश हम लोग जाकर के इवेंट करते रहते हैं। आज तो आपका ऑडिटोरियम जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। आइए सर, ऐसा लगता है कि मैं लाल किले पर प्रधानमंत्री हूँ और सामने से परेड चल रही है और मैं सलामी दे रहा हूँ। ऐसा फील होता है ना कोई बड़ा आदमी जब आता है भाई साहब, सच बताता। ये तो अच्छी वाली बात थी, पुराने ज़माने में बिल्ली रास्ता काटती थी। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बैठिए, बैठिएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप इंजॉय कर रहे हैं? देखिए हमारी जब शादी हुई तो हम पुराने संस्कारी लोग हैं, तो हम जो है कि हमारे दादाजी के पास गए और मैंने जाके बोला कि दादाजी मैं कहाँ घुमाने ले जाऊँ। हम पुराने ज़माने लोग, पुराने लाइफ के लोग हैं, हर काम परिवार में पूछ करके कहते थे, आपसी सहमति से होता था। अब तो ऐसा नहीं है। तो हमको दादाजी बोले हरिद्वार ले जा। शादी के तीसरे दिन हरिद्वार। हमने कहा दादाजी शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। हाँ सही बता, हम ले जा। बोले क्या करेंगे? मैं उनकी बात टाल भी नहीं सकता, बड़े थे, मैं लेके गया। तो बाबा रामदेव जी ने जो पहला योग सिखाया, वो एलोपैथी में भी ताकत नहीं है, मैं उस दिन से गुरु मानता हूँ उनको। बाबा रामदेव जी ने कहा कि शादी को कितने दिन हो गया बच्चा? मेरी वाइफ ने कहा 3 महीने। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को करने लगी। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी न बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना करेंगे। सच बताते हैं आपको।
दूसरे दिन वापस जाऊंगी, वापस जाऊंगी, वापस लेके गया तो बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। कर लो भाई साहब, योग कोई भी सिखा ले। मैं तो पहली बार अमेरिका गया और मेरे साथ एहसान भैया थे, तो मैं फर्स्ट टाइम था तो बहुत कॉन्शियस की या कैसा देश होगा क्या होगा। गया तो प्यास लगी मुझको, तो मुझे नल ही समझ में नहीं आया अमेरिका में कैसे पानी पीना है। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे था मैं, ये बात होगी लगभग मुझे लगता है 12 साल पुरानी। तो एहसान कुरैशी जी आए, बोले पानी पीना चाहते हैं दिनेश भाई? मैंने कहा हाँ। बोले ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, ऐसे नल दबाओ एयरपोर्ट पे, ऐसे पानी आएगा और पी लेना। मैंने नल दबाया और पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। आप इमेज करो कैसे पीते हैं पानी आप नल दबा करके भाई साहब। सही बता रहा हूँ, आप आई एम राइट नो? ओके बड़ा, हाँ एकदम कोई ग्लास नहीं, कोई इज्जत नहीं भाई साहब, हद हो गई यार। मैं बन गया कुत्ता भाई साहब। उसके बाद दूसरे एयरपोर्ट पे गया तो मैंने कहा मुझे तो पता है कि कैसे पानी पीना है, लेकिन वहाँ बटन ही नहीं। एहसान भाई आए, बोले दिनेश भाई मैंने बहुत टूर किया है, अमेरिका 24 आवर्स में टेक्नोलॉजी चेंज कर देता है, यहाँ हाथ से दबाने का नहीं है, यहाँ पैर से दबाने का है। हाँ, तीसरे एयरपोर्ट पे गया तो ना वहाँ हाथ से दबाने का ना पैर से दबाने का। मैं एहसान भाई को खुद ही बुलाया, बोला अब बताओ क्या है यहाँ। उन्होंने कहा भाई यहाँ सेंसर लगा है, तुम मुंह आगे कर, आप ताली नहीं बजाओगे तो मेरा मुंह आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सही बताता हूँ आप, हाँ मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। मुंह आगे किया, पानी मुंह में नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया भाई। फर्स्ट टाइम था ना, आइडिया ही नहीं था कि कहाँ आता है, क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट। सही बता रहा हूँ, इंटरनेशनल बेइज्जती थी पहली बार मेरी, और मैं सही बताता हूँ। इंटरनेशनल इज्जत तो होती, बेइज्जती पहली बार हुई थी मेरी भाई साहब, मैं सही बता। बाद में मैं पांडे सर के फैमिली मेंबर थे, उनके घर पे गया तो मैंने कहा अब तो सब आइडिया है मेरे पास, हाथ से भी दबाने का एक्सपीरियंस है, पैर से भी दबाने का एक्सपीरियंस है, सेंसर वाला भी पीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। तो शशि पांडे भैया के रिलेटिव आए, बोले दिनेश भाई पानी पीना है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले वी आर इंडियन, ऐसे टोटी खोलो। अमेरिका में भी इंडिया अगर जिंदा रखा है ना तो हम ही लोगों ने जिंदा रखा है, मैं सच बताता हूं। और इंडिया में वेस्टर्न कल्चर के नाम पे अगर कुछ है तो वेस्टर्न टॉयलेट ही है भाई साहब। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ एक चीज जरूर मिलेगी, गांव खेड़े में। और उसका रीजन ये नहीं होता, कंफर्ट जोन नहीं होता है, घुटने का दर्द होता है। बताइए हम लोग ने क्या कर दिया है। लेकिन चलिए, आप लोग अच्छे लोग हैं, क्या मन से सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के और आप लोगों को सुना करके। हम तो अमेरिका गए तो वहाँ एक दोस्त बन गया मेरा, वो इंडिया आया, बोला दिनेश भाई मेरे को इंडिया घुमाओ। मैंने कहा आओ। मेरे घर पे आया, तुलसी माता का पौधा का पेड़ देख करके बोला हु इज दिस? मैंने कहा ये मेरी माँ है। बोले माँ है? बोले यस। बोले एक माँ मेरे को जन्म देती इसलिए माँ मानते हैं, ये लोग ऑक्सीजन देते इसलिए इनको हम माँ पिता मानते हैं। अमेरिकन ने पेड़ उखाड़ा और पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माँ। अब मेरे अंदर का नेरुल जिम खाना जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। मैं सच बताता हूँ, हमको हमसे जीत जाएंगे क्या है लोग, हमसे जीत जाएंगे क्या? एक टिप्पणी करता हूं, जो ऊपर लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, वो हंसेंगे, अच्छी बात लगेगी। दुनिया में ऐसा कोई मेकअप नहीं बना कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगें। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया की सारी ब्यूटी उसके सामने फेल हो जाएगी। वो खूबसूरती हम आपके सामने बांटते हैं। सच बताता हूं आप लोग, क्या बढ़िया लग रहा है कि आप क्या तालियों के बीच में सुन रहे हैं। कभी कभी देखिए, जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, ये अगर हमें घर में मिल गई होती, और जो आप लोग हमसे पा रहे हैं, ये अगर आपको घर में मिल गई होती तो आप भी यहां आते क्या? बराबर क्या? घर में अगर हंसने मिल जाए तो बाहर क्यों आए यार आदमी?
हम जानते हैं, हम दुनिया घूमते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब हंसते हैं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान हंस रहा है। हाँ, क्योंकि जो मुझे एज दिख रही है, सारे मेरे बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, हाँ वो तो गिनती नहीं है। दिल जवां हो तो बेबसी कैसी, सफ़ेद बालों की ऐसी की तैसी। हाँ, दिल जमा होना चाहिए आप क्या लेकिन हम इंडियन लोग, हम हिंदुस्तानी लोग बहुत काम करते हैं। हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं कवि हूँ, एहसान कुरैशी आएंगे, आपको हंसाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। देखिए, किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज़्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी तो अंग्रेज खुद ही कहेगा भारत माता की। हम तो कपड़ों, देखिए दुनिया ने बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन के इंस्टीट्यूशन खुल गए। लंदन ऑफ अमेरिका में आपको दिखते होंगे बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन के कोर्स दिखते होंगे। हमारे बुजुर्गों ने 2 ड्रेस डिज़ाइन किए इस इंडिया में, एक साड़ी और एक धोती। साड़ी और धोती में देखिए कि क्या जादू है कि धोती अगर मोटा आदमी पहने तो छोटी नहीं होती, और साड़ी दुबली औरत पहने तो लंबी नहीं होती। ये हमारे भारत की देन है। हमारे भारत ने बहुत कुछ दिया है, हमें लेने नहीं आया। पंडित, हम लोग इतना नासा विसा लगते हैं, हमारे यहाँ नासा का नाम ही नहीं, नाश्ता का नाम है। हम नाश्ते के लिए जाने जाते हैं, नासा के लिए थोड़ी जाने जाते हैं। आपको सच बताता हूँ, हम दुनिया इतनी घूमे, इतने सारे काम किए, ये सब, लेकिन हम भारतीय लोग ट्रेवल करेंगे ना, ट्रेवल तो जितना लगेज नहीं होगा उससे ज़्यादा खाने का सामान रखते हैं। हाँ सही बताता हूँ। एक बार मैं फंस गया, ब्राह्मण आदमी खाए जा रहे हैं, मारवाड़ी परिवार, मेरे से नहीं पूछ रहे हैं। 20 मिनट मैंने बर्दाश्त किया, 25वें मिनट में मैं शुरू हो गया, हे भगवान इस डब्बे में आग लग जाए, हे भगवान ये पटरी से उतर जाए, हे भगवान इसमें सांप घुस जाए। तो एक मारवाड़ी सेठ भड़क गया, बोले सेठ तू ये बात क्या करता है लड़का, तू ये डब्बे में आग लगेगी तो तू बचेगा, हैं इसमें सांप आएगा तो तू बचेगा, क्या बात करता है। मैंने कहा देखो सेठ, तुम समोसा खाया, मैं बचा कि नहीं, तुम खाखरा खाया, मैं बचा कि नहीं। जब ब्राह्मण आदमी इतने संकट में बचेगा तो आग लगेगी तो मैं ही बचेगा, तुम लोग नहीं बचेगा सर, मैं सर बताता हूँ।